जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास है फिज़िक्स की, तो जो 2025 में नई किताब आई है, तो उसके जो चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है, डायनामिक्स। इसका जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है उसको हम न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को डिफ़िकल्टीज आती हैं, इसलिए इसको पहले हम कर रहे हैं। 3 पॉइंट पहले 3 हमने कर ली थी न्यूमेरिकल अलग-अलग वीडियो में डिटेल से। आज हम बात करेंगे 3.4 पर। अच्छा जी, 3.4 मेरे पास न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले जो मेरे पास स्टेटमेंट क्या है, आप 5 ग्राम, ये देखिए ऊपर मेंशन है सबसे, अब 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन, यानी कि बुलेट कहते हैं गोली को, कि एक बंदूक से हमने एक गोली निकाली जिसका मैस 5 ग्राम है, 5 ग्राम है। ठीक हो गया, यानी कि इधर मैं कोशिश क्या करनी आती नहीं मैं नहीं अच्छा, ये देखो हमारे पास ये गन है जो मर्जी, तो यहाँ से एक गोली निकली। ओके, गोली इसका क्या है, 5 ग्राम वजन है, ये बताया गया है। अच्छा जी, द बुलेट मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। अब जो ये गोली निकली है इस बंदूक से, इसकी जो वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी मतलब स्पीड कह लें सिंपल फॉर्म में, वो 300 मीटर पर सेकंड है। ओके हो गया। अच्छा जी, आगे आगे क्या बताया गया है, इफ़ अगर द मैस ऑफ द गन इज़ 10 केजी, अगर इस जो बंदूक जिस बंदूक से ये गोली निकली है, अगर इस पूरी बंदूक का वजन 10 ग्राम किलोग्राम हो, फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन। तो अब हमने रिक्वायर्ड स्पीड फाइंड करनी है। अब ये रिक्वायर्ड स्पीड क्या है जी, अगर मैं रिक्वायर्ड स्पीड कहूँ, बैकवर्ड स्पीड, तो कुछ बात देर में आई आप लोगों के नहीं आई। ये देख रहे हैं, जब हम कोई में ये समझिए बंदूक है, गोली है, तो यहाँ से जब गोली निकलेगी, आपने अक्सर हकीकत में शादियों में भी वैसे चलाना नहीं चाहिए, लेकिन देखा होगा या फिल्म ड्रामा में देखा होगा बाज़-औक़ात कि जब बंदूक चलाती हैं, पिस्टल चलाते हैं, तो पीछे से थोड़ा हल्का सा पीछे झटका लगता है। अगर बंदूक बड़ी होगी, जितना वज़न ज़्यादा होगा, तो वो उसका उतना ही प्रेशर बैकवर्ड साइड पर प्रेशर होगा। जब हम फौजियों को देखते हैं जो बॉर्डर पर होते हैं, बाज़-औक़ात जब 23 मार्च या 14 अगस्त होती है, जिस तरह जो भी होता है, तो जब कुछ इस तरह का सीन आता है कि जब वो फायर करते हैं, तो गोली आगे से निकलती है, तो झटका था वो, तो बंदूक पीछे हो जाती है। इसलिए यही कहा जाता है कि जब भी पिस्टल या बंदूक वगैरह चलाएं, तो मुंह के सामने ना करें, क्योंकि वो जब गोली निकलती है तो वो मुंह पर आकर लगेगी। लिहाजा उसको कंधे पर रखें या थोड़ा साइड पर रखें चेहरे से, ताकि वो जब बैक हो तो वो चेहरे को नुकसान ना दे। तो अब यही इधर सवाल पूछा गया है कि एक बंदूक जिससे एक गोली निकली है, जिसका वजन है 5 ग्राम, उसकी स्पीड है 300 मीटर पर सेकंड है, तो उस बंदूक का टोटल वजन क्या है, 10 किलोग्राम है। तो अब ये बंदूक जब ये एक गोली निकालेगी, तो अब कितना पीछे जाएगी, ठीक है, तो यानी कि फायर करेगी तो कितने मीटर, 1 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर से थोड़ा सा पीछे जो झटका लगता है, वो कितने मीटर पर सेकंड है, वो इधर बेसिकली पूछा गया है 3.4 न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले देखें, इधर हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा मैंने बता दिया, ऑलरेडी बता दिया है, फिर मैं इधर बता देता हूँ, मैस ऑफ बुलेट, यानी कि जो मेरे पास गोली है जिसको मैं MB से शो करता हूँ, वो क्या है, 5 ग्राम। ठीक है, अब मैं फिर कहता हूँ मैस ऑफ गन, इसको मैं शो करता हूँ MG से, ये B है। ठीक है, मैस ऑफ, ये किसको शो कर रहा है, मैस ऑफ B को, और ये मैस ऑफ G, यानी कि गन को शो कर रहा है। ये बुलेट है, बुलेट को शो, ये गन को शो कर रहा है। ऐसा 10 kg। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, वो भी मैंने दी हुई है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, जिसको मैं VB से शो कर देता हूँ, जो कि है 300 मीटर पर सेकेंड। और जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम जो मेरे पास है, वो मेरे पास 0 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि जब अब बंदूक से गोली निकली नहीं, जब हमने बंदूक चलाई नहीं, तो उस वक्त गन भी 0 पॉइंट पर होगी, और जो इसमें जो गोली होगी वो भी 0 पॉइंट पर होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास गिवन डाटा है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने फाइंड करना है VG, गन की वेलोसिटी जो कि बैक साइड पर लगी है, जिसको हम कहते हैं झटका लगा है। तो उसके लिए हम इधर इक्वेशन यूज़ करेंगे, जिस इक्वेशन का नाम है कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम, ये हम इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि है MB VB प्लस MG VG इज इक्वल टू 0। ये GG, ये GM, ये मैंने इसलिए साथ लिखा है, ये BB शो कर रहा है कि ये बुलेट, यानी कि जो गोली निकली है बाहर बंदूक से,
उसका मैस है, और ये उसकी वेलोसिटी है 300। ये जी इसलिए लिखा है कि ये गन का मैस है, ओके। और ये जी इसलिए लिखा है कि ये हमने फाइंड करना है वेलोसिटी गन की जो बैकवर्ड है। अच्छा, अब यहाँ देखें कि ये देखें मीटर पर सेकंड दोनों यूनिट सेम है, ये यूनिट सेम नहीं है। या तो किलोग्राम को ग्राम में कर लें या ग्राम को किलोग्राम कर लें, लेकिन जो मैथ्स का ऐसा यूनिट तो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में वो किलोग्राम होता है, तो लिहाजा ये 10 केजी ही रहेगा, ओके। अब हम जो ये ग्राम है, 5 ग्राम को हम जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास वो बन जाएगा 0 इशारिया, ये इशारिया है 005 केजी। यानी कि हम जानते हैं कि अगर 1000 ग्राम हो तो वो 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम की इक्वल होता है, ठीक है। तो जब हम ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो ये 1000 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इधर इधर हमारे पास 5 ग्राम है, तो जब इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, 5 के नीचे आकर 1000 डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इसको मैं इस तरह करूँ कि मेरे पास 5 ग्राम है और इधर मेरे पास 1000 केजी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसको हमने कन्वर्ट करना है, सॉरी सॉरी गलत हो गया, कि ये मेरे पास अगर 1000 ग्राम है जो कि है 1 किलोग्राम की इक्वल, ठीक है। तो 1 ग्राम मेरे पास हो गया, ऐसे हो जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ओके हो गया। तो अब इधर हमारे पास 1 केजी, अगर इधर मेरे पास 5 केजी होता तो फिर भी यही रहना था। तो इसको जब हम सॉल्व करें तो मेरे पास इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। ये ऐसे कैसे आएगा नीचे, ये भी ऐसे, ये नीचे ऐसे कैसे है, ठीक हो गया। ये इजाफी इंफॉर्मेशन होती है जो होनी चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अब इधर जो हमारे पास वी जी को निकाल लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास ये इधर रहेगा, बाकी को हम इधर लेते हैं। यानी कि क्या होगा, ये जो दो चीज़ें हैं इसको जब हम इधर लाएंगे, इधर का मतलब क्या है, जब इक्वल से इधर लाएंगे तो हमारे पास ये माइनस में हो जाएंगे, ओके। क्यों, क्योंकि इधर हमारा पॉजिटिव है, जिसके साथ निशानी होता है उसके साथ क्या होता है, पॉजिटिव का निशान होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, तो जब ये पूरा इधर जाएगा यानी कि बराबर इक्वल से दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ओके। अब पीछे क्या बच गया, ये बच गया एम जी, ये छोटा सा एम जी। तो अब इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, तो अब ये इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ओके। आई होप आपने ये फार्मूला समझ लिया होगा। अच्छा जी, अब इधर जो है ना वैल्यू पुट कर लें, ये माइनस वैसे वैसे लगेगा। एम बी क्या हमारे पास है, ये देखिए मैं सब बुलेट क्या है, 0.005 किलोग्राम, ठीक है। और जो मेरे पास वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, 300 मीटर पर सेकेंड है, ओके। और जो एम जी है हमारे पास, यानी कि मैस ऑफ गन है, वो 10 है किलोग्राम। तो जब हम इसको मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जवाब आ जाएगा -0.15 मीटर पर सेकंड। ये आप अगर इधर यहाँ करें तो टाइम मज़ीद ज़्यादा लग जाएगा, तो आप कैलकुलेटर पर कर सकते हैं, पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया -0.15 मीटर पर सेकंड। अब यही हमारे पास ये जवाब दिया गया, ये देखें 3.4 का ये मेरे पास जवाब दिया गया, ठीक है। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि जब इस गन से बुलेट बाहर निकलेगी तो एक झटका लगेगा, वो बैकवर्ड, यानी कि जो गन निकली गोली निकली है वो इस साइड पर निकली है, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने हुई है, लेकिन जो झटका लगा वो इसका अपोजिट लगा है, 180 के एंगल पर लगा है, तो लिहाजा इधर माइनस आएगा। तो वो ये माइनस उसको शो करता है। तो ये था आज का हमारा न्यूमेरिकल। तो तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में 3.5 को देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।